नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर जिले के धुड़मास रास गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की उन्नयन के लिए किया गया। प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की बिक्री रोकने को लगाई गई बायोमेट्रिक मशीन। सीमावर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर स्थायी और अस्थायी नाके बनाए गए। और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु पुलिस ने छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ को हराया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने संपत्ति खरीदने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी है। सरकार ने जमीन खरीद बिक्री में गाइडलाइन दर से सौदे की रकम अधिक होने पर भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइन दर से ही लेने का फैसला लिया है। इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गीय परिवार को वास्तविक मूल्य के आधार पर ऋण मिल सकेगा। इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ति खरीदने वाले अब सौदे की रकम गाइडलाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मूल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा। इस नियम से आमजनों को न्यायिक प्रकरणों में भी संपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। यदि कभी संपत्ति में कुछ धोखाधड़ी पाई गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआवजा पाने का हकदार होता है जो रजिस्ट्री पेपर में लिखा हुआ है। संपत्ति का सही मूल्य रजिस्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआवजा प्राप्त हो पाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा बस्तर जिले के घुड़मा रास गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन के लिए किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से 20 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें घुड़मा रास भी शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए पर्यटन विभाग की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुड़मा रास प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के आदिवासी जीवन शैली, पारंपरिक व्यंजन, हरियाली और जैव विविधता से समृद्ध यह गांव पर्यटकों के लिए एक आकर्षक ही नहीं बल्कि रोमांचक स्थल है। गौरतलब है कि घुड़मा रास और चित्रकोट गांव को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला था। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने शनिवार को शक्ति जिले में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिलाया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली। बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के साथ ही जिला आयुष अधिकारी को नियमित रूप से जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करने को कहा। वहीं शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। छत्तीसगढ़ में सभी धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। राज्य के सीमावर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर स्थायी और अस्थायी नाके बनाए गए हैं, जिससे बिचौलिए और कोचिए अपना धान सीमावर्ती राज्य से लाकर यहां न बेच सकें। इसके अलावा कई नोडल और उड़न दस्ता टीम भी बनाई गई है, जो लगातार सभी केंद्रों की निगरानी करेगी। खाद्य विभाग के सचिव अनबलगन पी ने प्रदेश के किसानों से इन बिचौलियों से बचकर रहने की अपील की है। गौरतलब है कि 3100 रुपये में धान खरीदी होने की वजह से सीमावर्ती जिलों में
पड़ोसी राज्यों से लाकर बिचौलिए प्रदेश में धान बेचने की कोशिश करते हैं। जगदलपुर में आयोजित की गई अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब तमिलनाडु पुलिस ने जीत लिया है। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ और तमिलनाडु पुलिस के बीच खेला गया। इस मैच में तमिलनाडु पुलिस ने पेनाल्टी शूटआउट में छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी उपस्थित थे। वित्त विभाग ने शासकीय सेवाओं पर आश्रितों की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा 3,050 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,750 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 के बाद से शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में शासकीय सेवकों के आश्रित परिवारों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब आय सीमा बढ़ने के साथ जिन आश्रितों की आय 3,050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। कोरबा जिले के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में शनिवार को प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में 17 विभिन्न योजनाओं के 85,000 से अधिक श्रमिकों को 46 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। ये राशि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों को जारी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत 235 करोड़ की सहायता राशि श्रमिकों को प्रदान की जा चुकी है। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि भेजी गई है, जिसका सीधा लाभ श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगा। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों की समस्या शिकायतों के समाधान और सहायता के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू की गई है, जिसमें श्रमिक अपनी समस्याएं बता सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने प्रदेश के स्कूलों में राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण के मद्देनजर स्कूलों की दक्षता बढ़ाने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि आगामी 4 दिसंबर को केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की दक्षता का परीक्षण किया जाएगा, जिसके तहत कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं के विद्यार्थियों की दक्षता का राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा। नौरोजाबाद में तीसरी लाइन जोड़ने के काम चलने की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही 2 ट्रेनों की रूट लाइनें बदल दी गई हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए चलने वाली और छत्तीसगढ़ से भी गुजरने वाली लगभग 24 ट्रेनें अभी रद्द रहेंगी। ये सभी ट्रेनें 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी। इनमें 16 एक्सप्रेस और 9 लोकल ट्रेनें शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी रितिका ध्रुव से वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने रितिका को बैडमिंटन खेल के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। रितिका ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके पिता मजदूर हैं और माता आंगनवाड़ी सहायिका हैं। उसे बचपन से ही बैडमिंटन के खेल में रुचि थी। रितिका ने बताया कि उसने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स और हाल ही में ओडिशा में नेशनल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। वह आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहती है और ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक आज 18 नवंबर को चित्रकूट में आयोजित की जाएगी।
मोहला मानपुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। मौके से पुलिस ने माओवादियों की सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद की है। यह मुठभेड़ मदनवाड़ा इलाके के आमाटोला गांव के पास हुई है। कोरबा जिले की प्रभारी सचिव अल रमेल मंगई डी ने शनिवार को जिले के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। बेमेतरा में ड्यूटी पर तैनात एसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एसआई जयराम गंगवर बेमेतरा के ग्राम बिरनपुर सहायता केंद्र में पदस्थ थे। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यह महिला चिकित्सक अंबिकापुर जिले के सुखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में प्रशासन ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। और कबीरधाम जिले की चिल्फी पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्ध वाहन से 30 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।